लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन, इट्स अबाउट कीपिंग देम। जब हम पहले तो प्यार को बहुत ढूंढते हैं कि हमें सच्चा प्यार मिल जाए, और जब आपको मिल जाता है तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है अब मिल गया है, तो आप उसकी केयर नहीं करते हो क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी होती है ढूंढने में। तो आप सोचते हो मिल गया तो अब क्या केयर करनी। और जब फिर आप सोचते हो कि अब मैं प्यार की केयर करनी शुरू करूँ, अपने पार्टनर की केयर करनी शुरू करूँ, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और फिर हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। Hi guys, I'm Prableen Korbedi and welcome back to my YouTube channel. So guys, today I'm going to be talking about do not disrespect love no matter what. So मैं आज कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी जिसको आप देख के समझ पाओगे कि हमें हमेशा अपने प्यार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी उन्हें ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि वो क्यों हैं आपकी लाइफ में। उनको फील नहीं ऐसा होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्योंकि आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते हो। सो आई विल बी मेंशनिंग सेगमेंट्स हियर जो आपको बताएंगे कि आपको प्यार में कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो द फर्स्ट सेगमेंट इज साइलेंट किलर्स ऑफ लव। इसमें क्या होता है ना, ये जो कपल्स होते हैं ना, ये इकट्ठे बैठे तो होते हैं, एक घर में इकट्ठे बैठे होते हैं प्यार से, लगता है कि प्यार से बैठे हैं, बट वो अंदर ही अंदर इतने इमोशनली डैमेज हुए होते हैं कि वो लगता है कि साथ में बैठे हैं तो कितने प्यार से बैठे होंगे। बट एक पार्टनर है वो फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा है और जो दूसरा पार्टनर है वो सैड बैठा हुआ है। इसका क्या फ़ायदा है ना। जो साइलेंट किलर्स होते हैं वो यही होते हैं प्यार के। इन्हें लगता तो है कि देख के कि यार ये तो बहुत ही प्यार में होंगे, है ना, आराम से बैठे हुए हैं, बट नहीं, उनके दिमाग में अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वैसे पार्क में कोई बैठा हुआ है, दोनों साथ में बैठे हैं और हम साइड से जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वाह कितने प्यार से बैठे हैं दोनों। लाइक यू नेवर नो कि उनके अंदर क्या चल रहा है। और जो उनके अंदर चल रहा होता है वो यही होता है कि हाँ साथ में तो बैठे हैं, बट फ़ायदा ही नहीं है साथ में बैठने का क्योंकि अंदर तो दोनों चुप है ना, और एक अपना मज़े में लगा हुआ है, एक दूसरा अपना सैड बैठा हुआ है। तो इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है ना। और ये जो प्यार जो जाता है ना, धीरे धीरे जाता है, ये एकदम से नहीं जाता। ये ओवरनाइट ऐसे नहीं होता कि लड़ाई हो गई वो ओवरनाइट ऐसा हो गया कि बस अब मैं इसकी शक्ल भी देखना बर्दाश्त नहीं करूँगा। नहीं, वो क्या होता है कि धीरे धीरे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, अगर कोई लड़ाई हो जाए, लड़ाई में आपने कुछ बोल दिया और फिर दूसरी लड़ाई में कुछ और हो गया, तो वो ना कोलैप्स हो जाता है और फिर वो बॉल बन जाती है। वो बनते 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 इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ऐसा लगता है कि ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ है। वो चीज़ बहुत टाइम लगता है इन चीज़ को ख़त्म होने में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना कब बहुत बड़ी हो जाती हैं जब हम उन्हें सॉल्व नहीं करते हैं, और फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और फिर होता है डिसरिस्पेक्ट, होता है फिर वो प्यार में। तो आपको इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए और हमेशा सॉल्व करना चाहिए जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। और फिर मैं आपको इसी का एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब ये डिसरिस्पेक्ट हो रहा होता है ना प्यार में, तो चाहे कोई मतलब लड़का डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो या चाहे लड़की कर रही हो, तो क्या होता है ना, इनमें से एक जो कर रहा होता है ना, फिर वो फॉर ग्रांटेड भी लेने लग जाता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो मेरा पार्टनर है वो हर चीज़ मान जाएगा, है ना, इसको मैं कुछ भी बोलूँगा या कुछ भी बोलूँगी, इसको लगेगा क्योंकि ये तो मुझे प्यार करता है नो मैटर वॉट, है ना, हर चीज़ में मेरे को हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा खड़े रहता है। अगर मैं कुछ आवाज़ भी मारूँ तो आ जाता है फटाफट कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो उसको पता लग चुका है कि वो इंसान अब हमेशा फॉर ग्रांटेड उसको लेगा, तो वो और ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। लाइक उसको फॉर ग्रांटेड इसीलिए लेता है वो क्योंकि उसकी वो हर चीज़ मानने लग जाता है, उसके पीछे पीछे भागता है। तो इससे ऑटोमेटिकली जो अगला जो पार्टनर होता है उसको एक शय मिल जाती है कि हमेशा है ना मेरे साथ। तो फिर वो प्यार में डिसरिस्पेक्ट होने लग जाती है और भी ज़्यादा, क्योंकि जब आप फॉर ग्रांटेड लेते हो फिर आप अपना रोब जमाते हो अपने पार्टनर पे, तो फिर वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट होना शुरू तो हो ही जाता है ना। तो आपको इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और वो अवॉइड कैसे होंगी, ऐसे ही हो पाएंगे अवॉइड कि आपको प्यार से बैठ के बात करनी है उस चीज़ के बारे में, उसको सॉल्व करना है। नहीं तो फिर ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेड होती जाती हैं फीलिंग्स, और फिर वो जो रिलेशनशिप होता है ना, वो जो प्यारा सा जिसमें स्पार्क होती है, वो सब खत्म हो जाता है। वो बस सिर्फ ऐसे ही रह जाता है, वो भी नाम का। सो द सेकेंड सेगमेंट इज वी ऑलवेज हर्ट द वंस वी लव। हम हमेशा उन्हीं लोगों को ही हर्ट करते हैं जिनको हम प्यार करते हैं, जिससे हम हमेशा क्लोज होते हैं। कभी देखा है कि किसी अननोन को जिसको आप जानते भी नहीं हो इतने करीब से, आप उसको कभी हर्ट करोगे नहीं ना, बल्कि आप तो जैसे ही कुछ आपको लगेगा कि आपने उसको गलती से हर्ट कर दिए, कैसे फटाफट बोलोगे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बिल्कुल भी ये मीन नहीं करता था या बिल्कुल मीन नहीं करती थी।
होता है ना ऐसे। और जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत करीब होता है, बहुत मज़े से उसको हर्ट करके आराम से बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं है। और अगर आगे से वो रियलाइज़ भी कराए कि आपकी ये गलती है, आप तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मेरी गलती हो ही नहीं सकती है। तो वो जो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आप हमेशा उनको हर्ट करते हो, जो आपको, जो प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, या जो आपके क्लोज वंस होते हैं। लैक ऑफ अप्रिसिएशन, यहाँ पे ना बहुत लोग मार खा जाते हैं रिलेशनशिप में, प्यार में। उनको ना क्या लगता है कि यार जो भी मेरा पार्टनर है वो तो करेगा ही उसको जो करना है ना, तो हम उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी पार्टनर है, आपने, वो आपके लिए रोज सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाती है, और आप उसको थोड़ा सा भी अप्रिशिएट नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार वो तो हमेशा ही बनाती है ना, तो आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते हो कभी भी। और क्यों नहीं करते हो, पहले तो आप बताओ, आपने कभी अप्रिशिएट करा है? आपका चाहे कोई आपका हस्बैंड भी हो या आपका बॉयफ्रेंड हो, आपने कभी किसी को अप्रिशिएट करे कि उसने कोई चीज़ करी है? अगर आपने नहीं करी है तो उसको करना शुरू कर दो, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये एक पार्टनर के अंदर जाती हैं, और वो सोचते हैं कि ये मुझे अप्रिशिएट करता है, ये मेरी केयर करता है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपने अब तक नहीं करा है, तो प्लीज़ उसको स्टार्ट कर दो अप्रिशिएट करना, क्योंकि इससे जो छोटी छोटी चीज़ें रिलेशनशिप में ना बचाती हैं ऐसी चीज़ें। अगर कोई इंसान लड़ता है ना रिलेशनशिप में, तो उसको कुछ कुछ चीज़ें याद आने लग जाती हैं कि यार ये कम से कम ये तो करता है, ये तो करता है। क्योंकि जब भी हम लड़ते हैं हमें हमेशा बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं, और हम उसको हमेशा एंड करना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी ख़राब ना हो, जो डिसरिस्पेक्ट आती है, जो कुछ चीज़ें आती हैं जो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, अगर आप चाहते हो वो चीज़ ना हो, तो जो छोटी छोटी चीज़ें अप्रिशिएट करना शुरू कर दो कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। इससे कुछ नहीं जाएगा, आपका रिलेशनशिप बचेगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल है चूजिंग ईगो ओवर लव। आपने रिलेशनशिप में ना जब इतने प्यार में पड़ जाते हो, जो वो हर एक चीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो कभी कभी ना ईगो आ जाती है बहुत लोगों में, और बहुत में नहीं आती है। बट जिनमें ईगो आती है, मैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ईगो आ जाती है प्यार में, ठीक है, तो जो दूसरा पर्सन है वो एक टाइम तक होल्ड कर पाता है आपकी जो ईगो होती है ना, ये जो गुस्सा होता है, आप जो रोब जमाते हो उस पर कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो ना एक टाइम तक हो पाती है। तो जो अगला पार्टनर एक टाइम तक वो थक जाता है एक टाइम पे आके कि बस अब और नहीं सह सकता। तो सबसे पहले गलती किसकी थी? आपको लग रहा है कि उसकी थी, जिसने सहा और अब नहीं सह पा रहा है वो? नहीं ना, गलती तो उसकी थी जो अपना ईगो लेके आया। सबसे पहले प्यार में तो ईगो लाते ही नहीं है। वो रिलेशनशिप किस चीज़ का, अगर आपको लग रहा है कि आप उसमें ईगो लेके आ रहे हो, ईगो तो होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आ भी जाती है, अगर कुछ हो भी जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो देन यू शुड लाइक रन एंड गो एंड अपोलोजाइज। एक सॉरी, एक जो सॉरी होती है और एक जो प्यार से मनाना होता है ना, कि लाइक अपने पार्टनर को इधर आ एंड हग इट आउट, है ना। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप वो कर लोगे ना, आपका पार्टनर यूँ मान जाएगा। आपको लगेगा कि चलो ठीक है, भूल जाते हैं, कितने प्यार से मना रहा है, सॉरी बोल रहा है, एफर्ट्स कर रहा है। तो वो जब छोटी छोटी चीज़ें आने लग जाती हैं ना, तो फिर आप खुद ही हो जाते हो कि छोटे से बेबी बन जाते हो कि चलो ठीक है, ये मेरे साथ अच्छा तो है, मुझे मना तो रहे। लड़ाइयाँ तो कहाँ नहीं होती हैं, हर जगह होती हैं लड़ाइयाँ, है ना। तो जो ईगो होती है ना, आपको जाने देनी है, क्योंकि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो द थर्ड सेगमेंट इज़ ट्रू लव इज़ अ चॉइस। क्या होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल कभी देखते हो ना कि जो ओल्ड कपल होता है वो बाहर घूम रहा होता है, तो आप सोचते हो कि अपने पार्टनर को देख के कि हम भी आज के ना 20-30 साल बाद ऐसे ही होंगे और ऐसे ही घूमेंगे इकट्ठे हाथ पकड़ के, है ना। वो जो हाथ पकड़ते हैं, वो चॉइस होती है। अब इतना टाइम तो गुजार लिया ना उन लाइक ओल्ड कपल ने, तो अब वो तो चल रहे हैं अपना नॉर्मली। बट अगर वो हाथ पकड़ के चलना प्यार से अगर वो चूज़ कर रहे हैं, तो वो प्यार है ना। वो तो नॉर्मली भी चल सकते हैं। वो जो छोटी छोटी जेस्चर्स होते हैं वो लगते छोटे हैं पर वो होते नहीं हैं। अब फॉर एग्जांपल अचानक से बारिश होने लग गई और एक कपल है जो चल रहा है, और जो उनमें से एक जने ने फिर भाग के शेड के नीचे जाके छुप गया और दूसरा आराम से भागते हुए आ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और वो इतनी तेज़ नहीं भाग के आ रहा। तो ये क्या हुआ ये तो गलत हुआ ना कि फटफट आप तो मीन हो गए, फटफट भाग के अपना शेड के नीचे जाके छुप गए कि चलो मेरे को मतलब बारिश नहीं आएगी, और जो दूसरा है वो स्ट्रगल कर रहा है भागते हुए। साथ लेके आओ, जितना भीग रहे हो इकट्ठे भीगो, है ना। जो प्यार की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसका तो वही होता है ना कि भीगेंगे तो इकट्ठे भीगेंगे, बचेंगे तो इकट्ठे बचेंगे। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो चॉइस होती हैं, वो आपकी मर्ज़ी से आती हैं अंदर से, तो आप उन्हें चूज़ करो।
मैं नहीं बोल रही कि प्यार लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती हैं, है ना। रिलेशनशिप में, प्यार में कहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, हर जगह होती हैं। बट उसको कैसे ठीक रखना है, उसको कैसे चूज़ करना है, उसमें से क्या आप चाहते हो कि वो चीज़ें कैसे ठीक हों, आपके हाथ में है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि नो मैटर व्हाट, आपको हमेशा अपने पार्टनर के साथ हमेशा होना चाहिए, हमेशा उनको सपोर्ट, उनकी केयर, कुछ भी हो हमेशा साथ रहना चाहिए। अब एग्जांपल कि जो एक विमेन है वो बीमार हो गई, ठीक है, और फिर जो उनका जो पार्टनर है वो आता है और वो केयर करता है, वो अपना मतलब काम से आता है, जॉब से आता है, ठीक है, वो भी थका हुआ है, बट उसने देखा कि जो उसकी पार्टनर है वो लाइक शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, है ना, वो बीमार है। तो आप जाते हो और आप उसकी इतनी केयर करते हो कि भूलते हो कि ठीक है मैं भी काम से आया हूँ, ये नहीं कि मैं भी तो काम से आया हूँ, अब इसको मैंने देख लिया बीमार पड़ी हुई है, भाड़ में जाए, मैं तो अपना करूँ मुझे जो करना है, क्योंकि मैं थका हूँ, मुझे आके सोना है और फिर कल सुबह जल्दी फिर से जाना है। नहीं, अगर आप ये सारी चीज़ें इग्नोर करोगे तो फिर आपको रिटर्न में भी तो नहीं मिलेगा। किसी दिन आप भी बीमार होगे, किसी दिन चीज़ें आपके में भी आएंगी, तब आप क्या करोगे? फिर तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, और अगर आप करोगे तो फिर तो बहुत बेशर्म हो, है ना। तो ये गलत है ना। तो अगर आप देख रहे हो कि आपकी जो पार्टनर है वो बीमार है, आप उसके पास जाते हो, आप उसको प्यार से पूछते हो कि क्या खाना है, मैं बना देता हूँ या ऑर्डर कर देता हूँ, उसको दवाई देते हो प्यार से। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, है ना, चाहे नो मैटर वॉट, कुछ भी तूफान आ जाए या कुछ भी हो जाए, आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ स्टिक रहने चाहिए। सो द फोर्थ सेगमेंट इज हाउ टू ट्रूली रिस्पेक्ट योर पार्टनर। अब क्या होता है ना, अब हमेशा एक पार्टनर है, वो अपनी जो पार्टनर है उसको हमेशा बोलता है कि चलो मैं अगली बार नहीं लड़ूंगा, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। आप फिर से अगली बार वही करते हो, आप तो बल्कि वर्स करते हो। तो जो आप बोलते हो, जो आप अपने कमिटमेंट जो आप देते हो, आप उस पर रहो ना। अगर आप दे रहे हो तो आप कुछ सोच समझ के ही दे रहे हो, ऐसे ही तो नहीं दे रहे हो। और अगर आप नहीं करते हो या नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ आप उसको बोलो भी मत, ठीक है। सबसे पहले तो आप डिसरिस्पेक्ट यहीं कर रहे हो। और जो भरोसा करेगी, जो आपकी पार्टनर है या आपका पार्टनर है, आप पे भरोसा करेगा अगली बारी कि अगर कुछ लड़ाई हो जाती है, ऐसा तो नहीं कि लड़ाई कभी होगी नहीं, लड़ाइयाँ तो हो जाती हैं, इट्स नॉर्मल। बट उसको कैसे टैकल करना है, उसको इतना बड़ा नहीं होने देना, वो तो आपके हाथ में है ना। उसको कैसे ठीक रखना है। और अगर हो भी जाती है अगली बार, तो आपको, अगर आप बोल रहे हो कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, आप फिर वही कर रहे हो, बल्कि आप वर्स कर रहे हो। वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ में कुछ और भी कर रहे हो, और वो भी इतना गंदा कर रहे हो कि अगला जो पार्टनर है वो शॉक्ड है कि इसने तो मुझे बोला था कि ये चीज़ नहीं करेगा, बल्कि इसने वो तो करी और भी कितना कुछ गलत करा। तो जो ट्रॉमा रह जाएगा उसकी, लाइक, है ना, वो सोचेगी कि यार ये तो सुधर ही नहीं रहे, या ये तो सुधर ही नहीं रही है, कोई भी हो सकता है। तो वो जो वर्ड्स होते हैं, जो कमिटमेंट होती है, वो आप उसको, आपको रहना चाहिए उस पर। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप कुछ और बोलो, कर आप कुछ और रहे हो, तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा ना। तो जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ आती है, अगर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर कुछ बोल रही है, आप अपना फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हो, वो बोल रहे हैं ठीक है बोलो बोलो, हाँ मैं सुनूंगा, मैं करूँगा। सबसे पहले तो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप, कि आप ढंग से सुन नहीं रहे हो। बी अ गुड लिसनर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हाँ हाँ बोल बोल मैं सुन रहा हूँ। डिसरिस्पेक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, है ना। दूसरा ये होता है कि आप थैंक यू नहीं बोलते हो, अप्रिशिएट नहीं करते हो, है ना। जो चीज़ होती है कि अगर इसने कुछ करा है, से थैंक यू, से सॉरी। ये छोटी छोटी चीज़ों से घर बचता है। आपको लगता है कि ये ईगो लाते हो ना जो आप इसमें, कि थैंक यू नहीं बोलना, हाँ क्या ही कर दिया ऐसा, सॉरी नहीं बोलना, हाँ मेरी तो गलती भी नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ों से ना घर बचते हैं, एक रिलेशनशिप बचता है। अगर आप ये चीज़ें यूज़ करोगे अपनी लड़ाई में या नॉर्मल रिलेशनशिप में, लाइफ में इन जनरल, है ना, तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। इससे आप अपने रिलेशनशिप में ग्रो करोगे, ठीक है। तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ना ध्यान रखना है, इससे रिलेशनशिप बचा रहता है। लव इज़ अ गिफ्ट, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट इट। बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आप मिल जाता है तो उसकी केयर करनी शुरू कर दो। जब क्या है ना, जब चीज़ आपके पास होगी, जब आपके पास कोई इंसान होगा, आप उसकी केयर नहीं करते हो, और जब वो चला जाएगा फिर आपके हाथों में कुछ भी नहीं रह जाएगा, और आप सोचोगे कि काश मैं वो चीज़ें कुछ और तरीके से कर देता या कर देती तो आज ये दिन ना देखना होता, क्योंकि फिर वो आपके पास चीज़ रहेगी ही नहीं। होता है ना, जब कोई चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू कम होती है, और जब चली जाती है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। तो ये अब आपके हाथ में है।
कि आपको चीज़ों को कैसे पहले ही ठीक रखना है और उसको कैसे और अच्छा करना है, तो आपके हाथ में। इफ़ दिस वीडियो टच्ड योर हार्ट, प्लीज़ शेयर इट टू समवन यू लव, केयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, कमेंट व्हाट यू रियली लाइक्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अनदर ब्यूटिफुल टॉपिक, एंड बाय बाय।